माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोग मेरा ये वीडियो फुल वॉच किया करिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज़रूर से ज़रूर फुल वॉच किया करिए। आगे हम देखो इस वीडियो में आज हम जानेंगे क्लास 12th के मैथ्स के प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या है कि एक पाइप से रेत गिर रहा है जिसकी दर दिया है हमको 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और उस रेत से एक शंकु बन रहा है और शंकु के आधार की शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या का छठा भाग है, छठे भाग के रूप में परिवर्तित हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ हमको न ही शंकु के त्रिज्या मालूम है, न ही ऊंचाई और न ही आयतन। तो यहाँ मान लें कि शंकु के आधार की त्रिज्या r है, उसकी ऊंचाई h है और आयतन v है। तब उस कंडीशन में प्रश्न में ही हमें दिया था कि ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का छठा भाग है। ये चीज भी हमको क्या प्रश्न में ही दिया है, ये प्रश्न में दिया है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है। तो यहाँ से 6 को इधर भेज देंगे तो r बराबर हमारा 6h हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन में ही दिया है कि ऊंचाई उसकी क्या है 4 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से आयतन बराबर ये हो गया, r की वैल्यू यहाँ से हम समीकरण 1 से रख सकते हैं 6h। तो r के स्थान पर 6h रखें, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 1/3 पाई 6 आगे 36 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर, h का गुणा h में करेंगे h क्यूब हो जाएगा। 3 से काटेंगे 12 × 36 तो 12 पाई, यहाँ से आ जाएगा 12 पाई h क्यूब। ये हो गया आयतन हमारा। अब इस आयतन का समय के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt, ये हो जाएगा 12 पाई, कांस्टेंट है, h क्यूब का करेंगे तो 3h स्क्वायर और h का अलग से होगा तो dh/dt हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ लिखे हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से dv/dt, अब इसका गुणा कर देंगे 12 × 36 पाई h स्क्वायर dh/dt हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया गया। अब प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो प्रश्न में दिया है कि इस पाइप में से जो रेत है उसके आयतन की परिवर्तन का दर ये हमको दिया हुआ है। तो इसी से हमारा शंकु बन रहा है, इसलिए इसके आयतन की परिवर्तन का दर जो होगा वो शंकु के आयतन परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो इसलिए इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा, तो हम बराबर लिखते हैं। इसकी वैल्यू 12h हो गई और ये हो गया। तो हमें dh/dt का मान चाहिए, तो dh/dt बराबर हम लिख सकते हैं इसे इधर पक्षांतर करके। तो 12 हो जाएगा 36 पाई h स्क्वायर, तो 12 से काट देंगे, 12 × 36 3 पाई h स्क्वायर होगा। तो 1/3 पाई, h की वैल्यू हमें 4 दिया था प्रश्न में, इसलिए h के स्थान पर 4 रख दिए। तो यहाँ से 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 × 48 पाई, और हम जानते हैं ऊंचाई है तो सेंटीमीटर में होगा, समय के सापेक्ष में तो नीचे सेकंड, यानी कि हम कहेंगे कि उस शंकु की ऊंचाई जो है 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बदल रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।